काम के दौरान कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने पर इसे कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं माना जाएगा। सरकार ने इस पर सफाई दी है कि फैक्ट्री में कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने पर कंपनी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस मामले पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि काम के दौरान कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने पर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात अफवाह है। फैक्ट्री में कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने पर एफआईआर नहीं होगी। कंपनियां नियमों का पालन करते हुए बिना डर के काम करें। आपको बता दें, इंडस्ट्री ने आपराधिक मामला दर्ज करने की बात पर चिंता जताई थी। इंडस्ट्री ने इस पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की थी। इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया, कर्मचारी को जरूरी सुविधा नहीं देने पर कंपनी की जवाबदेही तय हो, लेकिन कर्मचारी की खुद अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखने पर कंपनी जिम्मेदार नहीं हो सकती। आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अफवाहें थी कि काम के दौरान कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने पर मालिक को जिम्मेदार मानकर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने भी बुधवार को सफाई दी थी और कहा था कि महाराष्ट्र में किसी भी मजदूर को कोरोना होने पर कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी और इससे निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियों और कारखानों के चक्के जाम हैं। सरकार कोरोना से अप्रभावित इलाकों में कारोबारी गतिविधियां शुरू करना चाहती है और कई इलाकों और सेक्टरों में जरूरी शर्तों के साथ काम करने की मंजूरी भी दे दी है। ऐसे में इस तरह की अफवाहें मालिकों में भय का माहौल बना रही हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने ये सफाई दी है। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी पर लगाम लगाने के लिए 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को शर्तों के साथ लॉकडाउन से राहत देने का फैसला किया था। 21 अप्रैल से लॉकडाउन से राहत पाने वाले उद्योगों और सेवाओं का दायरा भी बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी कर छात्रों के लिए एजुकेशनल किताबों की दुकानों को भी लॉकडाउन से राहत दे दी। इसके साथ ही बढ़ती गर्मी को देखते हुए बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी खोलने के आदेश दे दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक अब वृक्षारोपण के इस्तेमाल होने वाले सामान को भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाया जा सकेगा। वहीं शहर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली मधुमक्खियों की कॉलोनी और शहद और उससे जुड़े उत्पादों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने की अनुमति दी गई है। कृषि और हॉर्टिकल्चर से जुड़े शोध कार्य और उनसे जुड़े संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार ने भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय नाविकों को आने जाने की अनुमति दे दी है, हालांकि उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों में वन विभाग से जुड़े कार्यालयों को खोलने और वृक्षारोपण को भी अनुमति दी है। देश के सभी जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हॉटस्पॉट जोन में कई गतिविधि शुरू नहीं होगी। वहीं नॉन हॉटस्पॉट जोन और ग्रीन जोन में आज 20 अप्रैल से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर दी गई। इसे लेकर 17 अप्रैल को केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की। सरकार के इस ऐलान के बाद कई सेक्टर्स में एक बार फिर से काम शुरू हो सकेगा। देश की कुल जीडीपी में 34.64% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है। ऐसे में सरकार की ओर से कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बड़े पैमाने पर लॉकडाउन से राहत देने का ऐलान किया गया। इन उद्योगों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस सर्विस, मछलियों का खाना, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, कॉमर्शियल एक्वेरियम, मत्स्य उत्पाद, फिश, सीड, चाय, कॉफी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मक्का की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो सकेगा। सरकार ने डेटा कॉल सेंटर और आईटी ऑफिस खोलने की मंजूरी दी है। साथ ही इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केवल सेवा देने वाले कर्मी भी अपनी सेवाएं शुरू कर पाएंगे। जरूरी सामान बनाने वाली इंडस्ट्री जैसे चिकित्सा उपकरण, आईटी हार्डवेयर, खनन, जूट उद्योग से जुड़ी कंपनियां भी उत्पादन शुरू कर सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीडीपी में इनका योगदान 16.57% है। रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर भी सरकार ने राहत दी है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और सभी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी सिर्फ उन्हीं को कंस्ट्रक्शन करने की छूट है जहां साइट पर ही मजदूर उपलब्ध है। इससे प्रवासी कामगारों पर मंडरा रहा रोजगार का संकट काफी हद तक टल सकता है। आपको बता दें, रियल एस्टेट सेक्टर देश का जीडीपी में 7.74% योगदान है। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों और कारोबार को लॉकडाउन के दौरान राहत नहीं देने का ऐलान किया था। निर्देशों के मुताबिक गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बार, होटल, पर्यटक स्थल, सिनेमा हॉल सहित कुछ उद्योगों पर लॉकडाउन के तहत रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से जुड़े अपने दिशा निर्देशों में रविवार को संशोधन किया। गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियां गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री नहीं कर पाएंगे।